नाज़रीन का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक़ का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है। और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ। और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। शजरकारी के लिए तमामी महकमे जात के ओहदेदारान खास तवज्जो दे और हरितारम के तहत शजरकारी करे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। प्राइवेट लैबों की लूट खसोट, अवाम की बीमारी के अलावा लूट से हालत बुरी, लेकिन मुतालिका हुक्काम ख्वाबे गफलत में। जिला एमपी अरविंद के काफिले को रोकने व धक्कम पेल पर सियासत गर्म। दुबाक एमएलए ने पुलिस कमिश्नर से सख्त नोट लेने का किया मुतालिबा। बसूरत दिगर अवाम सबक सिखाने का इंतबा किया। आरमूर बीजेपी टीआरएस कायदीन में धक्कम पेल व हाथापाई। पुलिस ने किया सोमोटू के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। हरितारम प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार सब्र व तहम्मुल से काम करें। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। एवेन्यू प्लांटेशन के इंतजामात के लिए हफ्ता भर स्पेशल ड्राइव प्रोग्राम लगाने के लिए ओहदेदारों को अहकामात दिए। डिचपली से जिले की सरहद बालकुंडा तक कौमी शाहरा के दोनों जानिब लगाए गए पौधों का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुशाहिदा किया। जंगलाती महकमे के तहत लगाए गए पौधों के अलावा कौमी शाहरा के दरमियान लगाए गए पौधों का जायजा लिया और ओहदेदारों को इस बारे में चंद मशवरे दिए। डिचपली, सिकंदरापुर, पड़गल, चक्रानपल्ली, चिट्टापुर वो दीगर देहातों के सरहदों में लगाए गए पौधों की कलेक्टर ने बारीक बीनी से जांच की और खामियां दिखाई देने पर दुरुस्त करने का मशवरा दिया। चंद मुकामात पर पौधे सूख जाने व ट्री गार्ड्स ना लगाने और पानी देने के लिए गड्ढों की खुदवाई ना करने पर गौर किया और ट्री गार्ड्स होने पर भी इसमें पौधे ना दिखाई देने पर सख्त नाराजगी जाहिर की और पौधों के अतराफ खारदार झाड़ियाँ व दीगर खामियों के बारे में सख्त नाराजगी जाहिर की और इस तरह के कामों को बर्दाश्त ना करने का इंतबा किया। इनके अमरा दस्तियाब न होने वाले मुतल्लिका ओहदेदारों को फ़ोन के जरिए इंतबा किया और हफ्ता भर में स्पेशल ड्राइव लगाते हुए कामों को दुरुस्त करने का एहसार किया और जंगलात ग्राम पंचायत, एमपीडीओ, तमानियत रोजगार व दीगर महकमों को सब्र तहम्मुल से आगे बढ़ने और दस्तियाब में मौजूद फंड्स को मनसूबाबंद तरीके से इस्तेमाल में लाने की बात बताई। एमपी अरविंद के दौरे के मौके पर हुए हमले के बारे में दुबाक एमएलए रघुनंदन राव ने सख्त बरहमी जाहिर की। टीआरएस खैर खवाहों पर सख्त बरहम हुए। एमपी की शिकायत पर दिलचस्पी न लेने से करीमनगर सीपी का जो हश्र हुआ, वही निजामाबाद पुलिस कमिश्नर का भी हश्र होने का इंतबा किया। दुबाक व हुजूराबाद में अवाम अच्छा सबक सिखाने पर भी टीआरएस पार्टी व पार्टी कायदीन को अकल न आने का दुबाक एमएलए रघुनंदन राव ने इजहार किया। एमपी अरविंद की दी गई फरियाद पर केस दर्ज न करने पर करीमनगर सीपी का जो अंजाम हुआ वही अंजाम निजामाबाद सीपी का भी होने का एहसार किया। एमपी के दौरे में जख्मी हुए कारकुनों की इयादत के लिए रियासती सदर बंडी संजय के साथ मिलकर आरमूर में शिरकत किए दुबाक एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए कहा कि बहुत जल्द मुंह तोड़ जवाब देने का एहसार किया और बीजेपी की मकबूलियत से खौफ खाए टीआरएस कायदीन गुंडों का सहारा लेते हुए हमले करने का इल्जाम आयद किया और उनकी गुंडागर्दी पर अवाम गौर कर रही। इसी तरह एमपी अरविंद की फरियाद को बाजू में रखते हुए सीपी नागराजू सोमोटू केस दर्ज करना दस्तूर के खिलाफ होने की बात बताई और एमपी की शिकायत पर
दिलचस्पी न लेने पर पार्लियामेंट कमेटी से रियासती हुकूमत व रियासती पुलिस के तरीक़ेकार पर फरियाद करने का एहसार किया। इस प्रोग्राम में जिला बीजेपी कायदीन व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొనొచ్చిన వాళ్ళని జై తెలంగాణ రోజు మేమందరం ఒక స్లోగన్ చెప్పినాం, ఈద్ కా జవాబ్ పత్తర్ సే దేంగే చెప్పినటువంటి సైనికులు ఉన్నటువంటి పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. లెఫ్ట్ వింగ్ తీవ్రవాదులు, నక్సలైట్లు, ఐఎస్ఐ తీవ్రవాదులు ఇలా అనేక మంది తుపాకులు మెడ మీద పెడితే కూడా ఏ రోజు మన భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు తరలించారు. ఈ ఉర్దా ఉప్పులకి, ఈ పంచాయతీలకి నలుగురు కత్తులు పట్టుకొని భయపడితే భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఎవరు భయపడ్డారని ఆర్మూర్ గడ్డ నుంచి గాయపడ్డటువంటి మా మిత్రులందరూ కూడా గాయపడ్డటువంటి మా మిత్రులందరినీ, మా కార్యకర్తల్ని, మా కుటుంబ సభ్యులందరినీ పరామర్శించి దూరం వచ్చినాం. ఈ పరామర్శ కార్యక్రమం వల్ల కనీసం సజావుగా సాగించాలని చెప్పి పోలీస్ మిత్రులకి बाइकाट करने व शिकायत करने के लिए गए आदर्श संगम नुमाइंदों को धमकियां दिए इरगटला एसआई पर इख्तियार लिए जाए। दलित बहुजन अवामी संगमों के जेसी कायदीन ने किया मुतालबा। इरगटला मंडल तुर्ती गांव में समाजी बाइकाट के मुनूर कापू तबके पर फरियाद करने के लिए जाने वालों पर इरगटला एसआई राजू ने धमकियां थी और खत्म कर देने व चीर फाड़ डालने की बात करते हुए खौफ व दहशत में मुब्तला करने से इस पर सख्त इक़दाम लेने और समाजी बाइकाट किए मुनूर कापू तबके पर SC ST अल्ट्रासिटी केस दर्ज करने दलित बहुजन अवामी संगमों के जेसी कायद व तुर्ती गांव के आदर्श संगम के नुमाइंदों ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए फरियाद की। इस मौके पर प्रेस क्लब में लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इरगटला पुलिस स्टेशन में फरियाद किए मामले में पूछने के लिए गए तुर्ती आदर्श संगम नुमाइंदों से SI बदतमीजी व ज्यादतियां करते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए इंट्रोगेशन की तरह हरकत अंजाम दी और इस तरह की हरकत अंजाम दिए SI पर इख्तियार लेने का उन्होंने इजहार किया। స్నేహంగా ఉందాం, కలిసి ఉందాం, తారతమ్యం లేకుండా ఉందాం అని మీ మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ రాజు అనే ఎస్ఐ ఈరోజు తోలు తీస్తా, నా సంగతి తెలియదు అని ఒక దళిత బీసీ వర్గాలను హెచ్చరించడం, బెదిరించడం, ఎవరికి నువ్వు కొమ్ము కాస్తున్నావు, నీకు ఎవరు ఆదేశించారు, నువ్వు ఎవరికి నీ వేతనాలు నీకు ఎవరు ఇస్తున్నారు, ప్రజలు కాదా, ప్రజా డబ్బు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నాం. అందుకనే గౌరవనీయులైన సిపి గారు వెంటనే స్పందించి మీరు ఎస్ఐ ఏదైతే దళిత బీసీ మైనార్టీల్ని వ్యతిరేకించాడో, బెదిరించాడో, అందు చూస్తానన్నాడో వారిపైన కఠిన చర్య తీసుకోవాలని మా ప్రజలందరికీ ఫ్రెండ్లీ పోలీసు నిజమే అయితే క్షమాపణ చెప్పించాలని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. లేకపోతే आरमूर मंडल ईसापल्ली में बीजेपी टीआरएस खैर खवाहों के दरमियान हुए झगड़े के मुतालिका केस नया मोड़ ले रहा। MP की फरियाद को नजरअंदाज करते हुए पुलिस सोमोटू की हैसियत से केस दर्ज करते हुए हमला करने वालों की शनाख्त कर रहे। MP धर्मपुरी अरविंद आरमूर दौरे में हुए झगड़े पर पुलिस कमिश्नर से फरियाद करने पर इस फरियाद को बाजू में रखते हुए पुलिस ने सोमोटू की हैसियत से केस दर्ज किया। आरमूर मंडल ईसापल्ली गांव में शिरकत किए बीजेपी कायदीन पर टीआरएस खैर खवा हमला करने की बात वाज़ेह है। आरमूर शहर के मामड़ीपल्ली चौरास्ते पर MP अरविंद वो बीजेपी खैर खवा धरना करने के बाद ईसापल्ली गांव गए और सख्त बरहमी की हालत में टीआरएस कारकुनों ने MP अरविंद की कार के अलावा विनरेटी की कार की तोड़फोड़ करने के अलावा मुख्तलिफ बीजेपी कारकुनों पर हमला करते हुए जख्मी किया और पुलिस लाख समझाने की कोशिश करने पर भी हमला किया, जिससे MP अरविंद ने पुलिस के तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी जताई। इसके बाद हमला करने वालों पर कानून के तहत इक़दाम लेने पुलिस में फरियाद की और MP की फरियाद को बाजू में रखते हुए सोमोटू की हैसियत से केस दर्ज की। पुलिस जाए मौके के CC फुटेज की जांच करते हुए 15 अफराद पर केस दर्ज किया और चंद अफराद की शनाख्त की जा रही।
निजामाबाद जिला सदर टीआरएस आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी नामजद रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी ने की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, शुक्रिया अदा किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आर्मूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को जिला सदर की हैसियत से नामजद करते हुए अहकामात जारी किए, जिस पर जीवन रेड्डी ने शुक्रिया अदा करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और कहा कि जिस भरोसे से उनको जिला सदर का ओहदा दिया गया उसको बखूबी अंजाम देंगे। टीआरएस पार्टी की जानिब से निजामाबाद जिले में मजीद मुस्तहकीम बनाने के लिए काम करने का इरादा जाहिर किया। वाज़ेह है कि 2014 से हल्के असम्बली आर्मूर से 2 मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए अवाम में मकबूलियत हासिल की। उनका शुमार चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की करीबी रुफ़ा में किया जाता है। तहरीक तेलंगाना में जीवन रेड्डी ने आर्मूर डिवीज़न सतह पर जदोजहद की थी। वो टीआरएस पार्टी के कई प्रोग्राम्स में शिरकत करने पर गिरफ्तार भी किए गए। मीडिया में रोज़ाना दिगर पार्टियों के कायदीन के हमरा मुबाहसे में नजर आए। जीवन रेड्डी को जिला सदर नामजद करने पर आर्मूर के टीआरएस पार्टी कायदीन उस्मान अली हज़रमी, सुमेर अहमद के अलावा दिगर ने जीवन रेड्डी को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हादसाती तौर पर चेक डैम में डूबने वाले 2 जुड़वा लड़कों के वालिद को 4 लाख का चेक हवाले किया गया। मंडल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज अहमद की मौसर नुमाइंदे मंडल कोऑप्शन मेंबर मोरताड़ मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने बताया कि मोरताड़ मंडल मुस्तकर से ताल्लुक़ रखने वाले खुदरत खान के 2 जुड़वा लड़के ताहिर खान और तैयब खान चेक डैम में 1 साल कबल हादसाती तौर पर बहकर फौत हो गए थे। ये 2 जुड़वा लड़के थे जिस पर मंडल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज अहमद ने नुमाइंदगी करते हुए टीआरएस रुकनियत इंश्योरेंस के फीकस 2 लाख के हिसाब से मरहूमिन के वालिद खुदरत खान को 4 लाख रुपये का चेक हवाले किया। इस चेक की मंजूरी पर मोहम्मद इम्तियाज अहमद, मोरताड़ अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन मोहम्मद आरिफ ने वज़ीर आला केसीआर व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मंडल परिषद सदर शिवालिंगम श्रीनिवास, टीआरएस मंडल सदर मोरताड़ इल्लैया, टीआरएस कारकुन मोहम्मद तौसीफ, मुबीन, जावेद और दिगर मौजूद थे। आज मोरताड़ टाउन में गुज़िश्ता साल 24 सितंबर को जो हादसा हुआ था गांडलापेट चेक डैम में, वो हादसे के सिलसिले में हम हमारे एमएलए मिनिस्टर साहब हरदिल अजीज़ श्री प्रशांत रेड्डी साहब को इसकी इत्तला दी। फिर वो जो 2 लड़के भी हमारे पार्टी के कारकुन थे टीआरएस पार्टी के, उनको आज दोनों के तैयब खान, ताहिर खान, वो दोनों को हर आदमी को 2-2 लाख के हिसाब से 4 लाख उनके वालिद खुदरत खान साहब को चेक का डिस्ट्रीब्यूशन करें। हम हमारे मोरताड़ के पूरे मंडल के मुसलमानों के तरफ से और पूरे माइनॉरिटी के तरफ से केसीआर साहब का और मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह हम टीआरएस पार्टी के साथ रहेंगे और टीआरएस पार्टी जो अक़लियतों के लिए जो डेवलपमेंट कर रही उसको हम हमारे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए श्री आली जनाब प्रशांत रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद देते हैं। ओपन एसएससी व इंटरमीडिएट की तारीख में 31 जनवरी तक तौसी, तलबा इस्तेफादा हासिल करें। मोहम्मद यकीनुद्दीन प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज़ किला निजामाबाद के बमौजूद ओपन एसएससी और ओपन इंटरमीडिएट में दाखिले जारी है। दाखिलों की आखिरी तारीख 31 जनवरी मुकर्रर है। तमाम मीडियम और तमाम कोर्सेस एमपीसी, सीईसी, बाईपीसी, एचईसी में दाखिले की सहूलियत दस्तयाब है। ज़िला निजामाबाद के उर्दू मीडियम ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मज़कूरा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज़ किला में वाहिद सेंटर कायम किया गया। उन्होंने मर्द व ख़वातीन बिलखुसूस ऐसी लड़कियां और ख़वातीन जो तर्क तालीम कर चुकी या फिर दीनी मदारिस से फारिग तलबा व तालिबात थे, इस सुनहरी मौका से इस्तेफादा कर सकती हैं। वाज़ेह रहे कि इंटरमीडिएट कोर्स जो 2 साल की मुद्दत का है, लेकिन ओपन इंटरमीडिएट के तहत इस कोर्स को बैक वक्त एक ही साल में मुकम्मल करने की सहूलत सरकारी तौर पर फराहम की जाती है। मोहम्मद यकीनुद्दीन प्रिंसिपल ने आमतुल मुस्लिमीन बिलखुसूस उलमा इकराम से अपील की कि वो तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करने की तरकीब दे। एसएससी के लिए दरकार दस्तावेज़ात बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल की टीसी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और इसी तरह इंटरमीडिएट के लिए दरकार दस्तावेज़ात एसएससी मेमो, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर आए। मज़ीद तफसीलात के लिए लेक्चरर मोहम्मद खालिद अहमद से फ़ोन नंबर 939700
4923 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट के आज 2 मुकाबले। पहले मुकाबले में 4 स्टार मीडिया ने MR को हराया, तो दूसरे मुकाबले में RP वॉरियर्स ने AR हॉस्पिटल को शिकस्त दी। मोहम्मद वाजिद 4 स्टार मीडिया व मोहम्मद मुनीब RP वॉरियर्स रहे मैन ऑफ द मैच। शहर के भोदन रोड पर वाक़ शैलजा ग्राउंड पर ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट दिलचस्प मोड पर पहुंचता नज़र आ रहा। हर रोज़ 2 मुकाबले हो रहे और हर दिन नए उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे। आज का पहला मुकाबला 4 स्टार मीडिया और MR राइडर के दरमियान रहा और पहले बैटिंग करते हुए MR राइडर्स ने 20 ओवर्स में जुमला 135 रन बनाए, जिसके जवाब में 4 स्टार मीडिया ने 19 ओवर्स में उस निशाने को पार किया। 4 विकेटों के नुकसान से 136 रन बनाए और 6 विकेटों से शानदार जीत दर्ज की। 4 स्टार मीडिया 3 में से 2 मुकाबले जीत चुकी। आज के मैन ऑफ द मैच ऑलराउंडर मोहम्मद वाजिद रहे। मेहमान खुसूसी MIM टाउन सदर व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल के हाथों मैन ऑफ द मैच दिया गया। आज के दूसरे मुकाबले में RP वॉरियर्स ने AR हॉस्पिटल को हराया और इस टूर्नामेंट में दूसरी जीत अपने नाम की। RP वॉरियर्स की करार शुरुआत रही और 20 ओवर्स में सिर्फ 114 रन ही बनाए, लेकिन RP वॉरियर्स ने AR को अपने हदफ से दूर रखा और जीत हासिल की। दूसरे मैच के मैन ऑफ द मैच मोहम्मद मुनीब रहे। इंचार्ज कॉरपोरेटर एजाज हुसैन के हाथों मैन ऑफ द मैच दिया गया। प्राइवेट लैब्स में फीसों की वसूली हद से ज़्यादा की जा रही, मगर मुतालिका ओहदेदार गहरी नींद में, जिससे अवाम की जेबें ढीली हो रही। मनमानी तशखीस की फीसों को वसूल करते हुए रूल्स की खिलाफ वर्जी की जा रही। निजामाबाद जिला मुस्तकर के प्राइवेट पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज के गैर मजाज कारोबार में हद से ज़्यादा लूटमार की जा रही। अलग अलग लैबों में अलग अलग फीसों की वसूली की जा रही। बीमारियों का शिकार होकर दवाखानों में जाने वालों से तशखीस के नाम आसमान के तारे दिखा रहे। खून का मुआयना और दीगर के मुतालिका फ़ीसों में एक एक लैब के दरमियान अलग अलग फ़ीसें दिखाई दे रही। यही नहीं बल्कि हुकूमत प्राइवेट दवाखानों को कोविड तशखीस की मंजूरी देने से लैब्स के इंतज़ामिया 800 से 1200 तक फ़ीसों की वसूली कर रहे। इस बारे में सवाल करने पर जवाब देने के बजाय उनका मजाक उड़ाया जा रहा, जिस पर तीमारदार सख्त अफसोस जाहिर कर रहे और कोविड पॉजिटिव की तादाद में इजाफा होने से अवाम तशखीस के लिए लैबों का सहारा ले रही। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लैबों के इंतज़ामिया मनमानी फ़ीसों की वसूली कर रहे, उन्हें मखरूज बनाने की तनकीदें सुनाई दे रही और कोविड तशखीस में भारी फ़ीसों की वसूली करने की मालूमात पर ज़िला कलेक्टर ने सख्त अंदाज में इंतबाह किया और मुकर्ररा फ़ीस से ज़्यादा फ़ीस वसूल करने पर बर्दाश्त न करने का इंतबाह किया, मगर फिर भी इनमें तब्दीलियाँ नहीं दिखाई दे रही। సో నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా వాళ్ళందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, తప్పు చేసేవాడిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను. ఒకవేళ తప్పు చేస్తే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బేర్ చేయం. 100% ల్యాబ్ను సీజ్ చేయడంతో పాటు క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేస్తాం. ఇప్పుడు మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ ఫోర్స్లో ఉంది మనకు. సో ప్రజలకు ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ మీ దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తుంటే వాళ్ళకి సపోర్టివ్గా వీలైనంత వరకు తక్కువ రేటుతో మనం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే విధంగా ముందుకు సాగాలి తప్ప ఎట్టి పరిస్థితులు ఇది చేయదు. అదేవిధంగా నేను ప్రజలను కూడా కోరుతా ఉన్నాను, కోవిడ్ సంబంధించి రైట్ ఫ్రమ్ టెస్టింగ్ దగ్గర నుంచి ట్రీట్మెంట్ వరకు అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్లో చేస్తున్నాం మనం. అంటే ప్రతిదీ కూడా క్వాలిటీతో కూడుకున్న మెటీరియల్, క్వాలిటీతో కూడిన మెడిసిన్ వాడుతూ మనం చేస్తున్నాము. అందులోనూ మన డాక్టర్స్కి ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్ చాలా సమర్థవంతంగా వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసి ఉన్నారు. సో కాబట్టి దయచేసి చిన్న చిన్న వాటి కోసం, అనవసరమైన వాటి కోసం ప్రైవేట్కి వెళ్ళి మీ యొక్క డబ్బులను వృధా చేసుకోవద్దు. ఇక్కడ మీకు టెస్టింగ్ దగ్గర నుంచి ట్రీట్మెంట్ వరకు అన్నింటిలో కూడా మనం అన్ని రకాల ఏర్పాటు, అంటే అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకొని ఉన్నాం. సో దయచేసి మీరు గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీని వాడుకోండి, అనవసరంగా డబ్బులు వేస్ట్ చేయొద్దని నాకు మనవి. ఎక్కడైనా ఒకవేళ प्राइवेट फैसिलिटी ఈ విధంగా साफ सुथरा बांसवाड़ा बनाने के लिए अवाम का ताउन नाकुरेस। म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर का बयान। गीला व सूखा कचरा अलहदा करते हुए घर के सामने आ रही म्यूनसिपल कचरा गाड़ी में डालने की ख्वाहिश जाहिर की। गीला व सूखा कचरे पर मालूमात देते हुए कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर में म्यूनसिपैलिटी के तहत LED स्क्रीन पर अवाम को मालूमात दी गई। गुज़िश्ता चंद रोज से बांसवाड़ा शहर के अवाम को सूखा व गीला कचरे को अलहदा करते हुए देने के बारे में अवाम को मालूमात दी जा रही। अम्बेडकर चौराहे पर लगाए गए प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर व मुकामी TRS कायदी ने शिरकत की और अवाम को
बांसवाड़ा शहर साफ सुथरा रखते हुए खूबसूरती से सजाने के बारे में अपना भरपूर ताउन देने का म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगाधर ने मशवरा किया और कचरे को गीला व सूखा अलहदा करने से खाद बनाने में आसानी होने के इम्कानात होने का इज़हार किया और स्पीकर पोचाराम के अहकामात पर बांसवाड़ा शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम लेने की बात बताई। ఉదయం 6 గంటలకు లేచి ప్రతి వార్డులో కూడా పర్యటించి ఈ తడి చెత్తను కానీ పొడి చెత్తను కానీ వేరు చేయాలని కూడా మురికి కాలువలు కానీ మరి రోడ్లు కానీ శుభ్రంగా ఉంచేటట్టు ఆయన ఆదేశిస్తుండే కాబట్టి ఆయనకు అనుగుణంగా మేము ఈరోజు బాన్స్వాడని పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. కేటీఆర్ గారు మా శాఖ మంత్రి గారు ఆదేశానుసారము గ్రీన్ ఇండియా గ్రీన్ తెలంగాణని చేయడానికి మేము ఎలవెల్లా కృషి చేస్తున్నాం. స్వచ్ఛ బాన్స్వాడలో ఉద్దేశంగా ప్రతి వార్డులో కూడా ఈ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. గ్రామ ప్రజలు మాకు సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాం. वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की दिलचस्पी से मंजूर हुए सीएम रिलीफ फंड के चेकों को भीमगल ZPTC चौटपल्ली रवि ने उम्मीदवारों में रास्त तकसीम किया। अमराज के शिकार मरीजों की इयादत करते हुए चेकों की तकसीमात करने पर उम्मीदवारों ने मसरत जाहिर की। भीमगल मंडल के रहने वाले कई अफराद मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल कर रहे और उन्हें वजीर प्रशांत रेड्डी सीएम रिलीफ फंड से फंड्स की मंजूरी दिलवाई। ZPTC रुकन चौटपल्ली रवि दीगर कायदीन के साथ मिलकर उम्मीदवारों के मकानों को जाते हुए रास्त चेकों की तकसीमात की। भीमगल मंडल पुरानी पेट की रहने वाली सलीमा बेगम को 60,000, सायम्मा को 42,500, लक्ष्मी को 70,000 दिए गए। बाबापुर गांव के आर नवीन को 50,000, मोहम्मद एजाज खान को 25,000 के चेकों की तकसीमात की। मेंडोरा की रहने वाली कविता को 25,000, अब्दुल वाहिद को 70,000, वी भावना को 70,000, नरसिवा को 35,000 के चेक्स देने पर उम्मीदवारों ने मसरत जाहिर की। इस प्रोग्राम में TRS मंडल सदर डी नरसैया, ZP कोऑप्शन मेंबर मोइस, सरपंच टी शंकर, टी राजेंद्र, सोसाइटी डायरेक्टर देवेंद्र गौड, MPTCs व दिगर ने शिरकत की। जज कंचाला सुनीता ख्यातो मोहम्मद अजहरुद्दीन को तारीफी सनद। यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर मोहम्मद अजहरुद्दीन टाइपिस्ट को बेहतरीन खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजे जाने पर दोस्त अहबाब ने पेश की मुबारकबाद। जश्न जमहूरिया हिंद की 73वीं सालगिरह के मौके पर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुनीता ख्यातो मोहम्मद अजहरुद्दीन टाइपिस्ट निजामाबाद जिला कोर्ट को नाकाबिले खिदमात पर तारीफी सनद अप्रिशिएट सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मालापल्ली में रफीक कुरैशी व बरादरान की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाई गई यौम जमहूरिया तकरीब। परचम कुशाई करते हुए अवाम को दी यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद। शहर के मालापल्ली के इलाके में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी जिला सदर रफ़ीक कुरैशी की क़यादत में यौम जमहूरिया तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसमें रज़ा कुरैशी टाउन सदर, अलीम कुरैशी, गौस कुरैशी, यूसुफ कुरैशी, नासिर कुरैशी व दीगर ने शिरकत की और कुरैशी बरादरान व मुकामी अवाम की बड़ी तादाद भी इस यौम जमहूरिया तकरीब में शरीक रही। परचम कुशाई की गई और आवाम को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि हिंदुस्तान का दस्तूर मुनफरिद है और दस्तूर ने हर शहरी को मसावी हुकूक़ फराहम किए। दस्तूर व आइन की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शजरकारी के लिए तमामी महकमे जात के ओहदेदारान खास तवज्जो दें और हरितारम के तहत शजरकारी करें। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी। प्राइवेट लैबों की लूट खसोट, अवाम की बीमारी के अलावा लूट से हालत बुरी, लेकिन मुतालिका हुक्काम ख्वाबे गफलत में। जिला MP अरविंद के काफिले को रोकने व धक्कम पेल पर सियासत गर्म। दुबाक MLA ने पुलिस कमिश्नर से सख्त नोट लेने का किया मुतालिबा। बसूरत दिगर अवाम सबक सिखाने का इंतबाह किया।
सोमोटूर बीजेपी टीआरएस कैदीन में धक्कम पेल व हाथापाई, पुलिस ने किया सोमोटू के तहत मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।